भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत देश जो है वो पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश और कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि कौन कौन अक्षांश और कौन कौन देशांतर के मध्य है? तो इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। भारत का विस्तार कौन कौन कटिबंधों में है? तो भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि जो रहती है वो बढ़ती जाती है। 21 जून एवं इसके निकटतम तिथि को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सबसे सर्वोच्च बिंदु यानी कि कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को क्या होता है ना कि सूर्य जो रहता है वो उत्तरायण स्थिति के सबसे सर्वोच्च बिंदु यानी कि कर्क रेखा पर होता है। इस समय क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे बड़ी हो जाती है तथा रातें सबसे छोटी अवधि की हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि दिन छोटी हो जाती है और रातें बड़ी हो जाती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। आइए अब हम लोग जानते हैं महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो आइए महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। अगरतला जो है वो 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। गांधीनगर जो है वो 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जबलपुर जो है वो 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उज्जैन जो है वो 23 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और कोलकाता जो है वो 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और नागपुर जो है वो 21 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और अहमदाबाद जो है वो 23 डिग्री 02 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और वाराणसी जो है 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भोपाल जो है वो 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो आइए फिर से इसको देखते हैं। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नागपुर 21 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अहमदाबाद 23 डिग्री 02 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको याद रखने का फॉर्मूला है गुराम छझा पवन त्रिमी। यानी कि गु के मतलब गुजरात, रा के मतलब राजस्थान, म के मतलब मध्य प्रदेश, छ के मतलब छत्तीसगढ़, झा के मतलब झारखंड, पवन के मतलब पश्चिम बंगाल और त्रि के मतलब त्रिपुरा और मी के मतलब मिजोरम। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
आइए अब थोड़ा सा कर्क रेखा की परिभाषा जानते हैं कि आखिर कर्क रेखा कहा किसको जाता है। तो कह रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा किसको कहा जाता है? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा जो होती है वो लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है ना वो राजस्थान से होकर भी गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। आइए यहाँ पे हम